इंटेस्टाइन आदि जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके बोलते हैं। तो इसकी जो ट्रैक है, एक पैसेज है, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैसेज बोलते हैं, इसी को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, इसी को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। ये सारी चीजें हम इसी को बोलते हैं। ये एक ट्रैक्ट है, कहाँ से, आपके लिप यानी माउथ से लेकर के टू एनस, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, उन सारे ऑर्गन के मिलने से ये पूरी जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मेनली जो ट्रैक्ट के ऑर्गन्स है वो क्या है, नेम ऑफ द, यहाँ पे जैसे कि मैं दिखाया हूँ आपको, नेम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन, जो जीआईटी ट्रैक्ट के ऑर्गन है उसका नाम क्या, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ये सारे ऑर्गन हैं, जिस सारे ऑर्गन से मिलकर ये ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुए। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल की क्लासेस में जो देखे थे वो था हमारा डेवलपमेंट ऑफ जीआईटी। जो जीआईटी का डेवलपमेंट हुआ इम्ब्रायोलॉजिकल स्टेज में, जब इम्ब्रायोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, जब हम देखते हैं कि एक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, देन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो माँ के पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर जनरली हम लोग बात करें तो उस टाइम में जो डेवलपमेंट होता है कि एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट, उस टाइम उसी के बेस पे हम लोग देखते हैं कि पूरे जीआईटी ट्रैक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इसकी डिवाइडेशन से हमें ब्लड सप्लाई में बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ देख लेते हैं कि पार्ट से कौन कौन से ऑर्गन डेवलपमेंट है। जैसे कि एक फर्स्ट जो हमारा था यहाँ पे फोरगट, गट मतलब आंत होता है, फोरगट, फोरगट से क्या, एसोफेगस, देन स्टमक, अगेन अपर द ड्यूडेनम एट द ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट। हमने ड्यूडेनम 4 पार्ट में, इसके ऑलमोस्ट पार्ट वहां तक जहां पर बाइल डक्ट का ओपनिंग हो रहा है, यहाँ तक के जो हिस्से है वो फॉरगट से डेवलप्ड हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा क्या, मिडगट। मिडगट में क्या चीजें थी, लोअर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, यानी कि ड्यूडेनम का जो रेस्ट नीचे का बच गया, ओपनिंग नीचे का पार्ट जो बच, वो पार्ट जेजिनम, इलियम, अपेंडिक्स, सेकम, असेंडिंग कॉलन, और फिर जो ट्रांस कॉलन आया था उसको हमने 2 हिस्सों में बात डिवाइड करके आपको बताया था। जो राइट 2/3 ऑफ राइट साइड से जो 2/3 पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलन है, ये सारा यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम बिलो द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, बाइल डक्ट से नीचे से लेकर के जो स्ट्रक्चर्स है, इट्स डेवलप्स फ्रॉम, कहाँ से आपका डेवलप कर रखा था, हेलो, हाँ, वो सारे जो स्ट्रक्चर्स थे वो डेवलप कहाँ से किए थे, मिडगट से। इसके बाद हम लोगों का जो चीजें थी वो हाइंडगट के बारे में। हाइंडगट में क्या चीजें डेवलप हुआ था, रेस्ट ट्रांसवर्स कॉलम्स का रेस्ट पार्ट बच गया था, 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलन लेफ्ट साइड का, और डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द रेक्टम, ये सारा पार्ट वो हाइंडगट डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलप कर रखा वो कहाँ से, हाइंडगट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये एक बेसिक डिविजन्स थे जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देख लिया। ठीक है, अब जो एक जीआईटी ट्रैक्ट का हम एक ऑर्गन लिए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत अच्छी तरह से इसको समझने की जरूरत होती है। कुछ हम क्लिनिकल यानी कि एनाटॉमी आप लोग को एक जब सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी बताए थे, प्लीज म्यूट रखें अपने साइड से, तो मेरी वॉइस आपको अच्छे से मिल पाएगी और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोमक के बारे में हम लोग पढ़ाए थे आपको, और जब एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी पढ़े, तो आप एक एनाटॉमी के पार्ट्स में डिवीजन में हम लोग पढ़े थे क्लिनिकल एनाटॉमी। तो डेफिनेटली हम लोग स्टोमक के भी कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी के एस्पेक्ट से भी देखेंगे चीजों को। अभी जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ लेंगे तो क्लिनिकल देखेंगे। हम के हम गैस्ट्रिक के स्टमक के होते हैं। ठीक, स्टमक का आवाज नहीं आ रहा है सर। स्टमक इज ए मस्ट। सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट आपका आवाज बहुत कट रहा है सर, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। थोड़ा सा
सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके वेट अ मिनट प्लीज, अब वेट करें। अगर मेरी साइड से आमिर क्या ब्रेक हो रही है मेरी आवाज? क्या मुझे तो नेटवर्क ठीक ठाक है, मेरे साइड से थोड़ी सी दिक्कत तो ऐसी नहीं लग रही है। इसमें भी होता है कभी कभी। हेलो आमिर, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? यस सर, आवाज तो आ रही है आपकी, लेकिन कट कट के आ रही है। अच्छा, कट कट के आ रही है। अब ठीक जा रही है क्या? नहीं यस सर, नहीं सर। आ रही। अभी भी नहीं जा रही है हमारी आवाज? नहीं सर, आ रही है, आ रही है। अब आ अब आ रही रही सर। है? जी सर, अब आ रही है साउंड हमारे? जी यस सर, सर, जी। आ रही है। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इधर से। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन में ऑलमोस्ट जो स्टमक के बारे में एक चीज देख रहे थे, मस्कुलर बैग है। क्या है? एक मस्कुलर बैग है कि जो एक बैग है जो कि मोस्ट नहीं आ रही है सर आवाज। पार्ट, मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट सर कट कट के से ज्यादा हमने। सर नहीं आ रही है आपकी आवाज। सर कट कट के आए। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है सर। ओके ओके, वेट अ मिनट। जान हेलो, अब जा रही है क्या क्लियर है हमारी आवाज? नहीं आ रही है सर। हेलो, क्लियर क्लियर नहीं आ रही है। नहीं आ रहा सर। आप लोग की आवाज तो मुझे बहुत क्लियर सुनाई दे रही है, तो थोड़ा सा देख लें, अपने साइड से कुछ इश्यूज हो सकते हैं सर नहीं आ रही है क्योंकि आवाज। सर अभी तो आपकी आवाज सही आ रही है। सर कभी आती है कभी नहीं आती है आवाज। इट में भी कुछ टेक्निकल एरर होंगे जहां तक मुझे लग रहा है, बट हमारी साइड से मैं हर कोशिश कर रहा हूँ कि नेटवर्क भी ऑलमोस्ट फुल शो कर रहे हैं। और मैंने हेडफोन का भी यूज किया अगर प्रॉपर साउंड जाने की वजह से। सर तो आवाज अपनी साइड से मैं आप अपनी साइड से तो मैं टोटली क्लियर लग रहा हूँ, बट सर आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है आपकी, ठीक भी है, ऑडिएबल भी है पूरा। ओके। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें और क्लास करें फिर प्लीज। सर आवाज कट कट के आती है। सर क्लास कंटिन्यू रखिए सर। आप अपनी साइड में देख लेना, आपके साइड से भी नेटवर्क इशू हो सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग नेटवर्किंग देखें। बहुत सारे स्टूडेंट तो बोल रहे आ भी गुड रहे आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सर। जी मजहर सर की आवाज क्लियर है। आप लोग ही आपका लोकेशन जो है ना वो चेंज करके देखिए, हो सकता है नेटवर्क इशू होगा। लेकिन सर की आवाज एकदम बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते फिर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर मदर सर, मैं बात करना चाहती हूँ स्टूडेंट से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। जी जी ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग प्रेजेंट्स हैं। जिस तरह से क्लास में रहते हैं वैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लास कीजिए। सर को डिस्टर्ब बार बार नहीं कीजिए। साउंड बिल्कुल क्लियर है क्योंकि मैं भी क्लास में रहती हूँ सर के, मैं सुन रही हूँ। और आप लोग इस तरह से सर को परेशान कीजिएगा तो आप लोग की क्लास बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी, जैसा ही क्लास अच्छी होती है। तो आप लोग प्लीज शांति बना के रखिए क्लास में, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए
और कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। सर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो ये आप ही लोग के लिए ले रहे हैं ना कि आप लोग कुछ सीखिए। तो सीखने की कोशिश कीजिए, सर को परेशान करने की कोशिश नहीं कीजिए। तो प्लीज आप लोग अभी से आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साउंड नहीं होना चाहिए। आप लोग पढ़िए और लास्ट में क्वेश्चन पूछिए और लिख कर पूछिए, ठीक है? ऑल स्टूडेंट्स क्लियर? नेक्स्ट टाइम से ऐसी हरकत आप लोग नहीं कीजिए। आप लोग सीखने आते हैं, सीखिए। ओके डॉक्टर मजहर सर, प्लीज कंटिन्यू क्लास। ओके, थैंक यू मैम। तो हम लोग जीआईटीज के और डेफिनेशन के की बात कर रहे हैं। कनेक्शन में हम लोगों ने कुछ कल देखा था, एवव एक कनेक्शन जो एसोफेगस के लोअर एंड से ऊपर की तरफ कनेक्शन था और नीचे जो था वो ड्यूडेनम से था। तो ये कल की क्लास हम लोगों ने रखा था। जो नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करना है और आगे करना है वो है हमारा आज का, अब आप देख रहे हो वो लोकेशन करेंगे। क्या से स्टार्ट करेंगे? लोकेशन जो आपको दिखा वर्ड लोकेशन से स्टार्ट करेंगे। अब हम ये देखना है हमें को स्टमक का। देखिए मैं आप लोगों को 9 रीजन इसलिए पढ़ाया था कि आज हर एक स्टमक को आपको बॉडी पे हर एक ऑर्गन को एग्जामिन कराऊं कि किस साइड होता है। जब आप ये समझ गए कहाँ पे ऑर्गन्स है कहीं, तो कभी कोई पेन हो रहा तो डेफिनेटली आप थोड़ी सी अब चीजों को समझ सकते हो कि इस साइड हो रहा तो मे भी उस ऑर्गन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारे केस में रेफर्ड पेन होते हैं, लेकिन मोस्टली जहाँ पे पेन होते हैं तो वहाँ के ऑर्गन के चांसेस होते हैं कुछ उस ऑर्गन में कुछ पैथोलॉजी होने, ठीक है। ये ऑर्गन किस साइड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको जानने की। एक्शंस निकालने होते हैं लाइक लंग से, लाइक लीवर की कुछ एब्सेस के कंडीशन में, तो लीवर बायोप्सी वगैरह के टाइम में, तो उन्हें आपको पूरे प्रॉपरली ऑर्गन्स पता होना चाहिए की तरह। इसलिए मैं लोकेशन एनाटॉमी में लोकेशन पे खास करके ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोकेशन में हम देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इट लाइज ऑब्लिकली। ये कैसा होता है ऑब्लिकली? इस टाइप का। ऑब्लिक करने का मतलब इस टाइप मैं दिखाऊंगा आपको। सो ऑब्लिक होता है इन अपर एंड लेफ्ट पार्ट एब्डोमेन। जो एब्डोमेन का होता है वो अपर पार्ट में लेफ्ट पार्ट में होता है, अपर और लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन में होता है। ऑक्यूपाइंग द एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम में होता है और अम्लाइकन में होता है एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। क्या होगा? जो 9 रीजंस पर काम का मोस्टली जो होता है ज्यादातर पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं वो अम्लाइकल एंड एपिगैस्ट्रियम और कुछ एपिगैस्ट्रियम में भी होता है। इसको लोकेशन बेस्ड हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम अभी जस्ट एक इमेज देखेंगे जिसमें हम लोकेशन। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सर एक्सक्यूज मी सर। मुख्तार एक स्टूडेंट है जो कि वो अभी वो उनसे मतलब गलती से हो जा रहा है या वो जानबूझकर कर रहे हैं। उनका जो माइक जो है म्यूट अनम्यूट वो बार बार कर ले रहे हैं, वो है ना। और उनका जो वीडियो है वो भी। तो मुख्तार आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज ये ना करें, नहीं तो आपको मजबूरन हमें रिमूव करना होगा, ठीक है। देखिए थैंक यू सर। जी मुख्तार जो भी है प्लीज अपनी साइड से, ये हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट है जो होते हैं, आपकी सारे एक्टिविटीज देख रहे हैं यहाँ पे, तो प्लीज उस चीज को ना करें कि इनकी मजबूरी हो जाए आपको क्लास से रिमूव करना पड़ जाए। तो आप सीखने आए और सीख नहीं पाए तो डेफिनेटली थोड़ी सी डिसिप्लिन मेंटेन करें। प्रिंसिपल मैम को आगे बोलना पड़ रहा है। आप थोड़ी सी, मैं टाइम पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोग एज ए पैरामेडिक्स हो या कोई छोटी मोटी कोर्स नहीं कर रहे हो, एक अच्छे नोबल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो जिसमें डिसिप्लिन बहुत ही एक अपने मकाम एक होती है, एक चीज होती है जो वर्ल्ड इन चीजों को जानती है, और फिर आप अपनी इस तरह से बिहेव करोगे तो फिर ये मेडिकल प्रोफेशन को बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। तो आप फिल्म और इस तरह की एक्टिविटीज ना करें क्योंकि आपके प्रोफेशन को ये गंदा करेगा। और आप जब जहाँ की प्रोफेशन उस चीज को और बनाए, ठीक है, अच्छा बनाए, ठीक है। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो जब हम लोग स्टमक को देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इस डायग्राम में एलिवेशन है लेकिन ये पार्ट लोअर पार्ट होता है। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जो 9 रीजन वाला पार्ट है, तो ये आपका एपिगैस्ट्रियम, ये आपका क्या है एपिगैस्ट्रियम, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये अम्लाइकल रीजन्स है। तो ये पूरे पार्ट में ये क्या करता है कि आपके कवर करके रखता है। तो ये हमारा क्या हो गया था लोकेशन, ठीक है।
लोकेशंस के बाद चीजें जो है हमारा वो देखते हैं क्या, शेप एंड पोजीशंस की हम लोग बात करते हैं। जब अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें उसकी क्या शेप है और स्टमक की क्या पोजीशन है। तो शेप जनरली कोई शेप है नहीं, अगर अभी मैं आपको एग्जैक्टली क्योंकि क्या है, एक बैग है, तो मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे बता दूं, फिर एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। शेप डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ डेस्टिनेशंस, यानी कि जो हम सीधी सी बात में आपको इसको सेंटेंस को समझाने की कोशिश करें तो जो शेप ऑफ स्टमक है वो ये डिपेंड करता है कि उसके डिस्टेंशन कितने हैं। आपने जब आपकी पेट खाली है या आप खा रखे हो अच्छे से, वो डिपेंड उस पर करता है। क्योंकि आप सिंपल सा मैं पहले डेफिनेशन में बताया कि क्या है, इट्स अ मस्कुलर बैग। तो आप किसी बैग के अंदर आपका झोला है हो, बैग हो, उसको आप जिस तरह की उसमें चीजों रखोगे, आप कॉटन से भर दो तो पूरा गोल शेप ले लेगा, उसमें कुछ हार्ड चीज तो अब डिफरेंट शेप वो ले सकता है। तो मोस्टली जो हमारा शेप होता है एम्प्टी स्टमक, जब खाली स्टमक होते हैं, वो जे शेपेड होता है, यानी कि वर्टिकली होता है। कैसा होता है? वर्टिकली होता है, शेप होता है। होता है पार्सली डिस्टेंडेड स्टमक, हम पार्सली डिस्टेंड हो जाते हैं, कुछ हम खाए पिए और वो खाली अब नहीं रहा है, उसमें कुछ चीजें गई है, तो उस टाइम में पायरिफॉर्म शेपेड होता है। कैसा होता है? पायरिफॉर्म शेपेड बोलते हैं नाशपाती जो होता है ना उसको, पियर शेपेड जनरली, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पायरिफॉर्म शेपेड। क्योंकि अब उसके अंदर क्या हो गया कि वो बढ़ गया, एक बैग था वो, अब उसमें एक जो अपने खाया है, फूड्स लिए हैं, वो चीज उसमें जाने के बाद शेप तो चेंज होगा, तो पायरिफॉर्म शेपेड को लेता है। और एक मोस्ट हॉरिजेंटल, अभी हमने क्या पढ़ा है कि स्टमक कैसे होते हैं, ऑब्लिक होते हैं। जस्ट हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं स्टमक का, एक स्टमक का शेप अलग, एक यहाँ पे मैं बना रहा हूँ स्टमक ऑलमोस्ट इस तरह का होता है, अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है, इस तरह का हो गया। एक दूसरा स्टमक हम लोग लेते हैं, एक इस तरह, ये अगर आपको दिख रहा होगा ये स्टमक, तो ये आपके स्टमक क्या होंगे, मोर हॉरिजेंटल होंगे, ये दिख रहा है, मोर हॉरिजेंटल है। तो जो ओबेस पर्सन होते हैं, यानी मोटे पर्सन जो होते हैं, उसका जो स्टमक होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा ज्यादा हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल नहीं होता। अभी हमने क्या पढ़ा, जे शेपेड स्ट्रक्चर, जो ये ऐसा क्या वर्टिकल है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा थोड़ा सा ज्यादा आपको हॉरिजेंटल लगे। जो हेल्दी पर्सन, जो मोटे हो जाते हैं, ओबेस हो जाते हैं, उनकी जो पोजीशन है वो वर्टिकल से चेंज होकर के यहाँ पे इधर शेप में आ जाती है, वो आपका हॉरिजेंटल जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब हम लोग आ जाए साइज एंड कैपेसिटी। ये मस्कुलर बैग है, तो साइज कैपेसिटी की बात हम इसमें जरूर, कुछ तो कुछ कोई बैग है आपके पास, कोई कैपेसिटी होगा ना, इतने जोड़े कपड़े आएंगे उसके अंदर, तो डेफिनेटली जो हमारा जो ये है उसकी भी तो कुछ कैपेसिटी। आपको एक रियल बेस्ड डायग्राम में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए अब एग्जैक्टली जो है मैं स्टमक को अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका स्टमक है, आप रुक जाए, ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका स्टमक है, देख रहे इस टाइप से इधर गया ये, और सही से देखे तो ये इस तरह से, सॉरी मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ इस चीज के लिए आपके लिए, ये आपका स्टमक है। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये पार्ट, ये पूरा यहाँ तक में ये स्टमक है, यहाँ से इधर ऊपर जो गया ये, यहाँ से मैं पेंट कर दे रहा हूँ ब्लू कलर से, ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर गया वो इसोफेगस है, ये पूरा रेस्ट पार्ट जो बढ़ गया ये आपका स्टमक है। देख रहे हैं कि मसल्स बैग लग रहा है, बैग टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है। तो इसी चीज को अब हम लोग आगे चल के देखते हैं, ये एम्प्टी स्टमक, कुछ है नहीं इसके अंदर। तो आपको कैसा लग रहा है, एक बैग जो है जिसमें खाली बैग सा है, जिसमें कुछ है नहीं, कुछ उसके अंदर सामान नहीं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने वो शेप एंड कैपेसिटी वाली बातों पे, ठीक है। हाँ, साइज क्या है, साइज इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, कितना, इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताता हुआ चलूं, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हमारे बॉडी में बहुत कुछ है। तो आपको सीक्वेंस पे जस्ट इसके ऊपर, स्टमक के ऊपर क्या था, इसोफेगस, अभी हम देखते हैं ना, इसोफेगस के बाद स्टमक आता है, तो इसोफेगस भी है 25 सेंटीमीटर, और उसके बाद स्टमक भी है 25 सेंटीमीटर, लिख ले आप लोग, ये 25 सेंटीमीटर की बॉडी में मोस्टली जो लेंथ के स्ट्रक्चर वो हम एक जगह बता दे देता है कि आपको हमेशा इसका डायमेंशन याद रहे। ओसोफेगस है 25 सेंटीमीटर, आपके स्टमक है 25 सेंटीमीटर, इसके जस्ट बाद अगर हम लोग जाते हैं ड्यूडेनम ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर। फिर आप लोग आते हैं यूरेटर, एक यूरेटर स्ट्रक्चर होता है
वो भी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख ले आप लोग साइड में। आपको जो 25 सेंटीमीटर का डायमेंशन है इकट्ठे एक जगह लिखा रहेंगे तो आपको याद करने की हर ऑर्गन में जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो स्टमक की भी जो साइज है वो कितने 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब हम आते हैं कैपेसिटी पे, जो हमने बताया दूसरा कैपेसिटी हम 3 डिवीजन में दिए। एक एट बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम में उसकी स्टमक की क्या कैपेसिटी है, तो उस टाइम में हम लिखते हैं 1 आउंस। 1 आउंस 30 होता है एक्चुअली, तो बच्चा कोई जन्म लेता है उस टाइम में जिसके स्टमक की कैपेसिटी है वो होती है सिर्फ 30 ml। कुछ 30 ml के आपके जो हमने बात की वो बच्चा तो उसमें डेफिनेटली लिक्विड ही जाएगा। जब एडल्ट में भी कैपेसिटी करेंगे तो जो बोलर बार करके टाइम फॉर्म में आता है उसके फॉर्म में आता है। तो लेकिन बट जो बच्चे होते हैं उसकी जो 1 आउंस होते हैं 1 आउंस इक्वल टू 30 ml होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्यूबर्ट। प्यूबर्ट यानी कि जब मेल एंड फीमेल की अपनी अपनी प्यूबर्टी आती है, हम फिजियोलॉजी में और 15, 16, 17 ईयर वो ऑलमोस्ट किसके लिए, बॉयज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस साइड में, तो जो प्यूबर्टी हुई ऑलमोस्ट जब जिसकी प्यूबर्टी आ जाती है तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो कैपेसिटी होती है वो होती है 1 लीटर की। कितनी होती है, 1 लीटर 1000 होती। फिर जब हम एडल्ट बन गए यानी कि वयस्क, अगर हिंदी इसकी बोले शुरू तो वयस्क होता है जब बिल्कुल यंग हो गए, यंग पर्सन है, यंग ब्लडेड है, तो उसको हम उसकी जो कैपेसिटी हो जाती है वो 1/2 लीटर टू 2 लीटर की कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट एज के डिफरेंट स्टेज में, बर्थ के टाइम, प्यूबर्टी के टाइम और एडल्ट के टाइम, जो कैपेसिटी ऑफ स्टमक की होती है, आपके स्टमक की जो क्षमता है ml होल्ड करने का वॉल्यूम है वो डिफरेंट होता है, जो हमने अभी यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ एक्सटर्नल फीचर्स पे। ये चीजें हम लोग उसके रिगार्डिंग चीजें पढ़ रहे थे। अब हम आते हैं एक्सटर्नल फीचर्स पे, जो बाहर से, जैसे कि लीवर के एक्सटर्नल फीचर्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्टमक। अब एक्सटर्नल फीचर्स में हम लोग क्या करते हैं, जो चीजों को ऑरिफिस टू ऑरिफिस ऑरिफिस मतलब क्या, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ओपनिंग, ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग होता है ना, जो ऑरिफिस है उसके मतलब ओपनिंग के होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टू कर्वेचर्स। कर्वेचर इन द सेंस बॉर्डर, कर्वेचर का मतलब होता है बॉर्डर। ठीक है, तो 2 बॉर्डर होते हैं, देखेंगे कि एक बॉर्डर करके 2 बॉर्डर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है 2 सरफेसेस, 3 नंबर पे सरफेस, यानी कि 2 सरफेस, सरफेस भी देखा हम 2। एक चीज यहाँ पे मैंने आगे यही आप लोग इंक्लूड करके 4 नंबर में आप लोग लिख लेंगे 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स। स्टमक के कितने एंड 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पार्ट भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए बोल रहा हूँ कि जब आप एक्सटर्नल फीचर की बात आए आपके माइंड में, स्टमक की एक्सटर्नल फीचर की बात आए आपके माइंड में, तो आप हर चीज 2 याद रखो। जो भी ऑरिफिसेस है 2 है, कर्वेचर्स है 2 है, सरफेस है वो भी 2 है। ठीक है, जो भी चीजें हैं वो 2 करके, पार्ट भी हम लोग देंगे, मेन वो 2 पार्ट। तो ये चीजें आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक का इमेज पे हम लोग डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं ऑरिफिसेस ऑफ, जो हमारा ऑरिफिसेस ऑफ स्टमक का मतलब समझ में आ गया, ओपनिंग। ऑरिफिस का मतलब क्या, तो ओपनिंग। स्टमक में कितने ओपनिंग है, ठीक है, उस ओपनिंग को हम लोग पढ़ते। तो जो ऑरिफिसेस है स्टमक के अंदर में, वो ऑरिफिसेस ऑफ स्टमक 2 है। एक का नाम क्या है, फर्स्ट जो है आपका वो कार्डियक ऑरिफिसेस, फर्स्ट में जो आपको दिख रहा होगा क्या है, कार्डियक ऑरिफिसेस। सेकंड में क्या है, पाइलोरिक, ये जो सेकंड में आपको दिख रहा है वो पाइलोरिक ऑरिफिसेस। अब हम लोग कार्डियक ऑरिफिसेस किसको बोलते हैं,
क्या कहते हैं कि और पाइलोरिक ऑरिफिस किसको बोलते हैं, वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब अगर अब स्टमक आप देखते हो, पहले हम एक यहाँ पे पढ़ लेते हैं कार्डियक को, फिर हम इमेज पे जाएंगे तो अच्छा होगा। सुनी बात को इस पे समझने में थोड़ी रिपीट भी हो जाती है तो ज्यादा अच्छा होता है। तो कार्डियक ऑरिफिस की ज्वाइंड बाय लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस। जब एसोफेगस का जो लोअर एंड होता है, यहाँ मान लीजिए एसोफेगस है, यहाँ से स्टमक स्टार्ट है, तो ये जो आपका एसोफेगस का लोअर एंड है, यहीं पे जो ऑरिफिस है उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग। ये दोनों क्या हो रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये ओपनिंग जो होती है इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक ऑरिफिस। फिर दूसरा ये आगे यहाँ से जो का मैं ड्रॉ किया, इस ड्यूडेनम को यहाँ की जो ओपनिंग हो जाती है हम बोलते हैं पाइलोरिक ऑरिफिस। ठीक है, अब हम ये कार्डियक ऑरिफिस होता कहाँ है उस पे थोड़ी सी बाद में आएंगे, पहले हम लोग एक इमेज पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर देख रहे होंगे इस इमेज को आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आ जाए, ये जो स्टमक का पार्ट है ये ऊपर से, और क्या कहते हैं कि ऊपर से जो आ रहा था ये एसोफेगस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एसोफेगस खत्म हो गया, जहां में कट किया ये एसोफेगस खत्म हो गया, उसके बाद जो पार्ट स्टार्ट हुआ ये स्टमक का पार्ट हुआ। तो इस दोनों के बीच का जो यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक रिंग की तरह, यहाँ पे एक रिंग की तरह जो चीजें होगी उसी को हम बोलते हैं ऑरिफिस। और ऑरिफिस यहाँ पे एक्ट करता है कैसे, इंस्फिंक्टर की तरह एक्ट करता है। इंस्फिंक्टर, आप लोगों ने इंस्फिंक्टर का नाम सुना होगा, एक वाल्व इसका नाम सुना होगा, एक इंस्फिंक्टर का नाम। बेसिक चीजें ये है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बैक आता हूँ, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे करके फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा तो ज्यादा बेनिफिटेड होगा हम सबों के लिए। एक मिनट, व्हाइट बोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए, दो वर्ड आपको जनरली एनाटॉमी में सुनने को मिलेगा, और कॉमनली भी ये चीज बहुत कॉमन है, आप सुने भी होंगे, एक इंस्फिंक्टर, ठीक है, एक एस्फिंक्टर, दूसरा वाल्व। ठीक है, एस्फिंक्टर और वाल्व में क्या डिफरेंसेस है, मैं एरो कर दिया अलग अलग। जो वाल्व होते हैं और जो स्फिंक्टर होते हैं उस दोनों में क्या डिफरेंसेस है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोग को। देखिए, कोई भी अगर एक ट्यूब है, सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे एक ट्यूब बना रहे हैं, एक ट्यूब बना दिया, इस ट्यूब से होकर के क्रॉस करना है किसको, वाटर को क्रॉस करना है। सपोज दैट क्या करना है, वाटर को क्रॉस करना। इस बीच में हम कहीं पे एक इंस्फिंक्टर ऐड कर दिए, ये जो ग्रीन कलर का ऐड किए ना वो एस फॉर एस्फिंक्टर है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो ऐड किए वो एस फॉर इंस्फिंक्टर है। ठीक है, तो अब जब इसमें H2O मैं लिख रहा हूँ वाटर के लिए, जब ये W फॉर वाटर लिखते हैं, ठीक है, जो वाटर हम इधर से डालेंगे तो ये जाएगा इधर से निकल जाएगा। लेकिन अगर फिर हमने चाहा कि इधर से भी वाटर डालें, W कलर का इधर से W ले लेते, यानी कि येलो कलर का, इधर से भी डाले वाटर तो इससे क्रॉस हो करके इधर जाए। यानी इंस्फिंक्टर के पास अगर कोई फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो दोनों फ्लूइड का जो फ्लो है हो, इतनी चीजें इधर भी, सॉरी मैं ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये हो गया एक ही कलर से, जो इधर से फ्लो हो रही है वो इधर से भी चली जाए, और जो अपोजिट इधर से फ्लो होके आ रही है वो भी है, यानी कि इस डायरेक्शन में भी फ्लो हो जाए और उस वाल्व से उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लो हो जाए, तो उसको हम इंस्फिंक्टर के पास टू वे फ्लो होता है। लेकिन अगर हम वाल्व की बात करें, यहीं पे मैं सारा इस डायग्राम को इरेज कर दे रहा हूँ, यही अगर ट्यूब है, सपोज दैट ये एक ट्यूब है, इसमें लगा दिया अब हमने क्या, वाल्व, क्या लगा दिया, एक वाल्व लगा दिया। सपोज दैट हम दूसरे कलर का वाल्व ले लेते हैं, एक वाल्व यहाँ पे ऐड कर दिया, आप कॉमनली देखो ये वाल्व ऐड कर दिया। अब क्या है कि इस वाल्व ऐड करने के बाद हम इधर से अगर वाटर देंगे तो इजिली चला जाएगा, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट इस साइड से अगर हम बात करें तो इस साइड से अगर हम फॉलो कराएंगे तो ये आके ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट करेगा। तो वाल्व में क्या होगा, ऑलवेज वाल्व में जो
फ्लो ऑफ फ्लूइड होगा, जो वाटर हो या एनीथिंग कोई भी फ्लूइड होगा, वो ओनली यूनिडायरेक्शनल मतलब एक साइड इधर से जाएगा और इधर कोई निकलेगा। आप सिंपल से एग्जांपल आप सुन लो, साइकिल के चक्कों में हवा डालते हो क्या बोलते हो, वाल्व पिन बोलते हो ना। तो साइकिल में आप हवा डालते हो तो चला जाता है, क्या उधर से वाल्व से अपोजिट निकलता है? जब निकलता है तो वो खराबी कंडीशन होता है, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं निकलता है। तो वाल्व में क्या है कि आपको बाहर से हवा अंदर जाती है, साइकिल वाले में आप देखते हो, साइकिल या बाइक कहीं भी देख लो तो वाल्व पिन वहां पे होता है। तो वाल्व में क्या आ रहा है कि बाहर के पंप के एयर को उस व्हील जो चक्का है उसके अंदर जाने में वाल्व अलाउ करता है, लेकिन चक्के के अंदर जब स्टोर हो गया हवा, वो हवा को बाहर निकलने का तो वाल्व अलाउ नहीं करता है। अगर कर दो तो फिर हवा डालने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, डालोगे निकल जाएगा 2 मिनट के अंदर में। खराबी अलग चीज है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहा हूँ। तो सेम चीज बॉडी में भी क्या है, वाल्व एंड स्फिंक्टर है हमारे बॉडी में। जहां पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो जहां पे अगर वाल्व होता है तो वाल्व एक डायरेक्शन में जाने देगा, अगर जो डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट उधर से आएगा तो वो आने नहीं देगा, वो रोकेगा। तो इसी तरह से स्फिंक्टर अगर है तो वो आने भी देगा जाने भी देगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ही क्लियर कट रखना, ताकि फिजियोलॉजी समझने में बहुत आपको इजी होगा। और अभी जस्ट उसकी एक हम लोग यहाँ पे चीजें को देखेंगे। अभी जस्ट हम लोग इसोफेगस के अंदर में तो और भी ज्यादा बहुत ज्यादा क्लियर होगा हम लोगों का यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये आपको बता रहे थे कि जो कार्डियक इंड है, जो कार्डियक ऑरिफिन्स है, कार्डियक स्फिंक्टर है, वो क्या इसोफेगस के लोअर पार्ट पे, इसोफेगस का एक अपना पार्ट ऊपर गया हुआ है, इसोफेगस ये ऊपर तक आया हुआ है, यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है लेकिन ये गया हुआ क्या ऊपर तक, ऊपर सॉरी ये पूरा ऊपर तक गया हुआ है, आगे की तरफ गया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है इसोफेगस का लोअर एंड है, ये लोअर एंड है। तो यहाँ पे जो ऑरिफिन्स है, जो ओपनिंग है, उसको हम ये और भी बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, एलईएस, लोअर इसोफेजियल। अब स्फिंक्टर का फॉलो बेनिफिट क्या है, यहाँ पे होने का काम क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि अभी बहुत ही एक क्लिनिकल चीज में बताऊंगा और आप लोग डेफिनेटली ये चीज को देख रहे होंगे डेली लाइफ में। अगर हम कुछ चीज खा रहे हैं सपोज दैट, तो हमारे स्टमक में आकर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। मान लो ये फूड का पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स हमने खाया और ये हमारे स्टमक में, ये मान लिए कि आकर के येलो कलर का आपने खाया और आके आपके स्टमक में चला आया, ठीक है। तो अगर इसमें इधर से होते हुए आया, ये तो समझ में आ रही है, इधर से होते हुए आया, ये एरो इधर से होते हुए आया, ठीक है। अब आपके स्टमक में आ गया, तो स्टमक में से तो आप किधर जाएगा, जो जनरली मूवमेंट क्या इधर की तरफ मूव करेगा, ये मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस है, यहाँ पे हमने बताया कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो ओपनिंग, जो कार्डियक ऑरिफिन्स हमने जिसको बताया, वो यहाँ पे है, ये यहाँ पे। तो ये आपस में क्या कर रहा है स्फिंक्टर को, जब नॉर्मल स्टेज में क्या होता है, जब बोलस आ जाता तो ये क्लोज हो जाता है। तो जनरली जब हम लोग नॉर्मली रहते हैं तो नहीं जाता ये चीजें आपके ऊपर, यानी कि स्टमक से निकल के फिर दोबारा बैकवर्ड फॉलो इधर से इधर की तरफ, माने कि इधर से इधर की तरफ, जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ वो नहीं जाता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में। अब देखते हैं कभी कभी आ भी जाता, अब खाए थोड़ी देर में और लंबा सा क्या कहते हैं ढिकार लिए, तो कुछ गैस्ट्रिक कंटेंट जो होता है आपने खाया, जस्ट वो वाटर और चावल या जो भी चीजें होती है वो आपके माउथ में आ भी जाते हैं, ये बहुत टाइम में देखते हो, तो स्फिंक्टर है वो आ जाएगी नॉर्मल कंडीशन में। तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का एक बेनिफिट ये कि ये क्लोज करके रखता है हमेशा, इसको कॉन्ट्रैक्टेड, जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, ताकि ये जो पीला कलर का जो आपको दिखा, जो खाया अपने स्टमक में आया, वो जनरली आपके माउथ में नहीं जाए, तो खा के उलटते और सीधे मुंह से फिर माउथ से निकल सकता था, ये क्लोज करके रखता है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है, जो बेबी जन्म लेती है, उसका जो एज होता है फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से लेकर के 4 to 6 मंथ तक में, आप एक चीज देखते होंगे कि आप बच्चे तो दूध पीते हैं उस टाइम में, तो दूध पिलाने के बाद वोमिटिंग करती है, थोड़ा सा दूध निकल जाता है, ज्यादा नहीं थोड़ा, अगर बहुत ज्यादा हो रहा तो वो कोई परेशानी की वजह से वोमिटिंग हो रही है, लेकिन थोड़ा सा दूध देखते निकल जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इसके लेकर के जो होते हैं वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या बीमारी तो नहीं है, वो नॉर्मली है, वो कोई डिजीज नहीं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनना, कि जो स्फिंक्टर है, ये लोअर स्फिंक्टर है, बेबी में, न्यूनेट में, जो अप टू 6 मंथ नहीं हुआ, जिसके भी 4 महीने नहीं हुए, ये अनमैच्योर होते हैं, वो
पूरी तरह से मैच्योरिटी नहीं होती, यहाँ पे स्फिंक्टर की तरह वो काम नहीं कर पाता, वो रोक नहीं पाता, वो क्लोज नहीं हो पाता है। तो ड्यू टू इनमैच्योर फॉर्म ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, क्योंकि देखिए ये फिजियोलॉजिकल चीजें हैं, यहाँ पे एक्चुअली आप चाहोगे एनाटॉमी के हिसाब से कट के देखे कोई स्फिंक्टर तो नहीं दिखेगा, वहां पे रिंग लाइक मसल्स जो क्लोज कर देता है, ठीक है, रिंग लाइक जो मसल्स होते हैं जो उस पे क्लोज कर देता है, जो उसकी वजह से रिफंड जो बैक फ्लो नहीं जाता है। लेकिन बच्चों में वो उतने से मैच्योर नहीं होते हैं, उतने डेवलप्ड नहीं होते हैं, धीरे धीरे जब उसकी एज आती है तो डेवलप्ड होता है। इसलिए शुरू के दिनों में बच्चे जब दूध पीते हैं तो वो ऐसे ही देखोगे वो ढेकाड़ करेगा। तो क्योंकि देखो अब होता क्या उस सिचुएशन में, थोड़ा सा मैं आगे तो बता ही देता हूँ। उस सिचुएशन में ये होता है जब दूध पीते उसके साथ जब आ गया यहाँ पे एयर का नेचर क्या होता है, ऑलवेज अपवर्ड जाएगा। तो एयर जब ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, मैं एयर को ले रहा हूँ मान लो कि येलो कलर से, तो एयर जब अपवर्ड जाने के लिए चाहता है, एयर ऊपर की तरफ जाना चाहता है अंदर आने के बाद, तो साथ में गैस के एयर कंटेंट के साथ अमाउंट ऑफ मिल्क भी चला जाता है। और ये जो स्फिंक्टर था लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, तो हम लोग पर कार्डियक स्फिंक्टर भी इसका नाम है, या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जिसको हम बोलते हैं, जिसकी इनमैच्योरिटी की वजह से वो परमिट करता वो करता। वो एक थोड़ी सी क्लिनिकल चीज थी, मैं बता दें यहाँ पे, बताते मैं आप लोग अप्लाइड एनाटॉमी भी कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, और भी बहुत सारे डिजीज है, हम लोग आएंगे लास्ट में, ठीक। तो ये एग्जैक्टली क्या था आपका जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर था। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है हमारी बॉडीज में, वो होता कहाँ है, उसकी बातें अब हम लोगों को समझने की जरूरत है। भाई होता कहाँ है, इसमें आपको मैंने लिख के बताया है, पढ़ के भी आपको सुना देते हैं ताकि बहुत इजीली समझ में आएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे, नोट्स आपको लिखा होगा इस पोर्शन के ऊपर है, जब मैं येलो से टिक लगाएं, अब मैं पढ़ रहा हूँ इस चीज को, आप लोग अच्छे से उधर से देखें, ठीक है। Is lies behind the left seven coastal। देखो कोस्टल वर्ड, कोस्टल का मतलब होता है रिब के, रिब्स होते हैं ना, हड्डी फट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको रिब्स बोलते हैं, कोस्टल बोलते हैं अपने एनाटॉमी के अंदर हम लोग टर्म में, ठीक है। तो सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज, जो रिब्स के कार्टिलेज उसको हम कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। तो जो सेवंथ रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज लेफ्ट वाले साइड की, स्टमक हम लोग लेफ्ट साइड देखा तो लेफ्ट साइड की बात, वो द जंक्शन विद द स्टर्नम, एक स्टर्नम वर्ड आपको मिला होगा। स्टर्नम का मतलब होता है एक बोन है हमारे बॉडी पे, आप दोनों सीने के बीच में बीचों बीच देखोगे तो स्टर्नम एक बोन होता है, सीने की हड्डी एक होती है, उसको बोन बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एट द लेवल ऑफ द वर्टिब्रल T11, जो वर्टिब्रा T11 है, वर्टिब्रा T11 है, यानी कि वर्टिब्रा बोलते हैं किसको, वर्टिब्रा जो हमारा बैकबोन है पूरी को वर्टिब्री बोलते हैं ना, ठीक है। तो उसमें जो T11 यानी कि थोरेसिक के रीजन का है, तो 11 वाले नंबर की थोरेक्स में 12 होते हैं, तो 11 वाले रीजन पे ये एग्जैक्टली लोकेटेड होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग इमेज पे आ जाते हैं इन चीजों को समझने के लिए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ये डायग्राम अगर आप देख रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं चीजों को समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से, अगर आप देख रहे होंगे तो मैं बहुत अच्छे से आप समझ भी पाओगे। एक जिसपे मैं ब्लू कलर का पेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग देखना, ये रिब्स है, लेकिन जस्ट उसके आगे कंटिन्यू होते ही आप देखो मैं जिसपे रेड कलर का दिखा रहा हूँ, जिसपे रेड कलर का मैं मार्क कर रहा हूँ, वो अलग जुड़ा हुआ चीज है, तो वो कार्टिलेज है, उससे पहले रिब्स है। जो भी रिब्स आते हैं ना वो क्या होते हैं कि कार्टिलेज के साथ, और ये जो बोन्स है जिसको मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, जिसपे ग्रीन कलर में दे रहा हूँ, ठीक है, यही बोन आपका क्या है, स्टर्नम है, S4 स्टर्नम है, तो स्टर्नम से जुड़ा हुआ। तो स्टर्नम से जो सेवेंथ वाला होगा, मान लीजिए ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ये L4 लेफ्ट साइड है, तो यहां से स्टर्नम से मैं पूरा मिटा दे रहा हूं, अब स्टर्नम से ये स्टर्नम बोन है, यहां से इधर 2.5 सेंटीमीटर, मैं एरो लेकर के यहाँ 2.5 लिख दे रहा हूँ, 2.5, ठीक है। यहां से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये दूरी थोड़ा सा हम लोग एक ऐसा कर क्लियर कर लेते, एक ग्रीन लिया और रेड ले लेते, यहाँ से इधर लेफ्ट साइड पे आ जाओ, किधर 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट आ जाओ, ये मान लो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी है, थोड़ा हट के मैं लिख दे रहा हूँ 2.5 सेंटीमीटर। कहाँ पे, तो सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज, मान लो ये सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज है, ये सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज है, तो इसी के जस्ट नीचे बिहाइंड में आपका क्या होगा, आगे से देखोगे तो
आपका क्या होगा, वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन बता दिया। कोई आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो करें, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, हम आगे आप क्लास कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों से मैं वादा किया था कि टाइम पे हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास का क्वेश्चन सेशन भी रखेंगे, तो कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप रख सकते हैं, फिर आगे क्लास कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि जी आप लोगों का कोई डाउट, क्वेश्चन कुछ भी है तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन रखें आप अपना। मैं कल भी बताया था कि कंफ्यूजन भी आपके एक टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं, कि ये मैं बोला उसमें कुछ कंफ्यूजन रहा तो भी क्वेश्चन होते हैं, इसने कि डायरेक्ट क्वेश्चन राइज करना ही क्वेश्चन होता है। कुछ को आपकी समझने में प्रॉब्लम, वो भी आपको क्वेश्चन ही होता है। तो जहाँ पे कुछ अगर डाउट्स लग रहे हैं तो डेफिनेटली क्लियर कर ले, क्योंकि अभी क्लियर करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ। मैं तो कभी भी कुछ होगा समझा दूंगा, लेकिन आपके लिए आज ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड को सुन रखे हो ना अभी जस्ट, तो जस्ट समझने में डाउट क्लियर अच्छे से होता है। तो कोई सर डाउट्स हो तो कल आप आप बताए थे, हाँ 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 आप कल बताए थे ना स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, डिड्यूनियम, हाँ जिजूनियम और इलियम। तो आप लार्ज इंटेस्टाइन का वो जो भी पार्ट है वो आप नेम मेंशन सर किए नहीं थे, मतलब बताए थे वो नेम यहाँ पर mention नहीं है। जैसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन का बताए थे ना, DJI, तो वो बहुत अच्छे से हम किए थे, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया था, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन नहीं समझ में आया था। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन समझ में, ठीक है। और कोई और किन्हीं का कोई क्वेश्चंस, ताकि मैं इकट्ठे कर लूं, अगर कुछ सिमुलेट आंसर होगा तो साथ साथ कर लेंगे। नहीं है, चले। सर अभी बताए थे ना, एट बर्थ 1 ऑन्स 30 हाँ मीटर जो एक बेबी मीटर नहीं, का ml बॉर्न ml होता है, 30 ml 30 हाँ। ml, तो वो 1 ऑन्स जो होता है वो बेबी का, न्यू बॉर्न बेबी का, वो एक्चुअल क्या होता है सर? वो आप बता रहे थे ना तो थोड़ा वो आवाज कट रही थी, समझ में नहीं आया। ठीक 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 है, वो आपकी तो बहुत अच्छी आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ वो भी। देखिए जी आपका पहला क्वेश्चन, फिर हम लोग इस पे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जी सर। पहले क्वेश्चन को मैं स्क्रीन प्रेजेंट करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि कल भी वो चीजें आपको दिखाया था और अभी भी फिर से दिखा रहा हूं। हम लोग उस डायग्राम पे आ जाते हैं। एक अच्छा सा डायग्राम ये था। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन्स के जो पार्ट में कल बताया था, मे बी ये जो पार्ट्स है वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ से देखें तो ये पार्ट स्टार्ट यहाँ से होता है। लार्ज इंटेस्टाइन देख, आपको दिख भी रहा होगा, ये लार्ज है, जी सर। ठीक है, ये लार्ज है इंटेस्टाइन। और ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से, रेड देख रहे हो, फिर यहाँ से मैं ब्लू ले लेता हूँ। रेड पे रेड थोड़ा कम दिख रहा होगा, सॉरी, मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं नीचे से यहाँ से जा रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ तक गए। फिर यहाँ से मैं दूसरा एक और कलर लेता हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएट करने में समझ में आए। फिर यहाँ से मैं येलो ले रहा हूँ, ये भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन पे हम लोग चल रहे हैं। फिर आप आ जाओ डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। फिर नीचे में भी थोड़ा सा बैक जाना होता है, तो मैं इसके लिए ब्लैक ले लेता हूँ। ये थोड़ा सा ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अब तो कलर का ऑप्शन नहीं, तो फिर से मैं ब्लू ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैं कई कलर में डिवाइड किया। तो जो इनिशियल शुरू का पार्ट है जो ब्लू कलर से आपको दिखा है वो सीकम, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है। मैं जहां जहां आपको कलर किया वो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन है। जो पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ सीकम से लेकर के जो आपको ये दिख रहा होगा, सीकम यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं असेंडिंग कॉलन है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलन, ठीक है। फिर जो येलो वाला है वो दूसरा पार्ट है, वो ट्रांसवर्स कॉलन है। फिर जो नीचे वाला, उसके नीचे जो ग्रीन कलर का आ रहा है वो डिसेंडिंग कॉलन है, ठीक है। फिर जो नीचे ब्लैक वाला थोड़ा सा एरिया जो पीछे की तरफ जनरली जाता है, सिग्मोइड कॉलन, एस फॉर सिग्मोइड कॉलन है, ठीक है। फिर जो ब्लू वाला पार्ट है वो रेक्टम है, वो एक्चुअली फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम वाला पार्ट, एनस के एरिया का पार्ट आ जाता है। फिर नीचे एनल केना। तो पार्ट जो आपका ये असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन, ये पार्ट्स ऑफ द क्या कहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि जो 30 आउंस है वो क्या है। देखिए 30 आउंस जो है वो 30 ml, 1 आउंस इक्वल टू अराउंड 30 ml, 29 पॉइंट समथिंग आता है, बट एग्जैक्टली हम लोग राउंड फिगर में उसको 30 ml लेते हैं। जो वो एक कैपेसिटी है, यानी कि स्टमक की कैपेसिटी क्या है। स्टमक क्या है, मैं आपको बताया कि बैग है, तो उसके अंदर जैसे मान लो कि बेबी है, बेबी जन्म लिया है और कोई न्यू बॉर्न बेबी है, न्यूनेट जिसे में बोलते हैं,
तो उसकी स्टमक की कैपेसिटी क्या, उसके स्टमक में मान लो अब वो दूध पी रहा है, तो एग्जांपल के फॉर्म बता रहे कि उसकी मैक्सिमम कितने दूध उसके स्टमक में आ सकते हैं। तो वो जो स्टमक होगा उसको वो 30 ml की कैपेसिटी है। अब 30 ml से ज्यादा दोगे तो वो नहीं रह पाएगा, ठीक है, तो वो उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी ज्यादा। तो कोई भी एक बैग आपके घर में, कोई आपके लिए कुछ बैग हो, उसकी एक लिमिटेड होगी ना, आप इतने जोड़े कपड़े डाल सकते हो, इतनी जोड़ी बुक्स रख सकते हो, इससे ज्यादा करोगे तो फटेगा या डिस्टर्ब होगा। तो आपकी जो स्टमक है वो मस्कुलर बैग है, उसकी भी कुछ कैपेसिटी होगी। तो बर्थ के टाइम में ओनली 30 ml है। ये हम लोग बर्थ में दूध पीते हैं, जब बर्थ कर बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न दूध लेते हैं, और डेफिनेटली जब हम लोग खाते भी है ना, तो जब चबाते हैं, चबाने के बाद एक चाइम फॉर्मेशन होता है, हम लोग डाइजेशन में आपको बताएंगे, पहले बोलस लेते हैं फिर चाइम का फॉर्मेशन होता है, तो ऑलरेडी वो सेमी लिक्विड टाइप में हो जाता है, तो वो भी एमएल में ही हम लोग कंसिडर करने लगते हैं। तो एडल्ट की जो फिर आती है, जन्म का तो हो गया आपको 30 ml उसकी कैपेसिटी, ठीक है, ये डाउट क्लियर है आपका? जी सर। चलिए ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आ जाए। सर आप बताए थे ना फॉरगट, FORGUT, GUT का मतलब क्या बताए थे? गट, गट बोलते हैं आंत को, गट, क्या सर? आंत इंटेस्टाइन होता है ना, उसी को गट भी बोलते हैं। देखो ओ, फोर के अच्छा, मतलब फ्रंट के होते हैं, सामने के होते हैं, तो फोर गट मतलब सामने, ऑल द सिस्टम पहले, जैसे आर्म एंड फोर आर्म बोलते हैं ना, ब्रेकियम और एंटी ब्रेकियम, तो फोर इन द सेंस ऑफ फ्रंट, पहले आगे, इस सब के सेंस में लेते हैं। देखो बहुत सारे टर्म क्या होते हैं कि सेंटेंस के अकॉर्डिंगली उसकी सोचना होता है। फिर अब मिड का मतलब मिडिल गट हो गया, मिड वाला गट हो गया। हाइंड मतलब बिहाइंड, बिलो के सेंस में लेते हैं, नीचे के सेंस में लेते हैं, ठीक है। तो हाइंड गट मतलब यानी नीचे वाला पार्ट जो गट का वो हो गया, तो इसलिए गट सब जगह इंटेस्टाइन ही है, सोरा ऑलमोस्ट, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ, और आप लोगों का कोई क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन आई थिंक। जी डॉक्टर मजहर सर। जी मैम, जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं स्टूडेंट से कुछ बात करना चाहती हूँ यहाँ पर सभी बच्चों से। ऑलरेडी मैं बता भी दूं कि ये हमारी प्रिंसिपल मैम है, आई थिंक बहुत लोग जान भी होंगे, फिर भी न्यू स्टूडेंट्स के लिए, और DPMI डीम्स की प्रिंसिपल है, जो शायद आप लोग से बात करना चाह रही है। तो जी मैम, आप कंटिन्यू करें। जी, आप लोग को क्लास कैसी लग रही है स्टूडेंट्स? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आप लोग को क्लास कैसी लग रही है सर की? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग खुश हैं सर की क्लास करके, आप लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहती हूँ डॉक्टर मजहर सर से कि ये अगर कभी नेटवर्क इश्यू हो जाए तो यूट्यूब पर आप बना करके दे देंगे, बच्चों से शेयर कर देंगे, और बच्चे उन्हें अपने से देख करके फिर उसमें से क्वेश्चन कुछ डाउट होगा तो वो आपको नेक्स्ट सेशन में उनके आप आंसर दे देंगे। कभी कभी नेटवर्क जैसे कल इश्यू हो गया था, आज बीच में थोड़ा सा आवाज ड्रॉप हो गई थी, और मैं स्टूडेंट से, अपने बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग लिख के शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन जब आप लोग करते हैं तो एट अ टाइम 3-4 या 2 ऐसे मत किया कीजिए, स्टूडेंट सब एक ही साथ आ जाते हैं, जिनसे आवाज वॉइस क्लिप बहुत खराब होने लगती है, और ये रिकॉर्डिंग हम लोग डालते हैं बाहर कि सभी लोग देखें। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि आप लोग की रिकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से साउंड हो तो अच्छी नहीं लगेगी ना, थोड़ा सा गंदी लगेगी। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पूछें और लास्ट में पूछें, पहले क्लास कर ले, क्योंकि क्लास में सर को स्मूथली क्लास चलेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और आप लोग पैरामेडिक्स बनने जा रहे हैं, आप लोग एक नोबेल स्टूडेंट हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आइंदा कभी इस तरह की डिस्टर्बेंस आप लोग की तरफ से भी नहीं होगी, और हमारी तरफ से भी इंशाल्लाह ऐसी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। मैं सर को कहूंगी कि ऐसी कभी प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पर आप लोग को वीडियो बना करके दे दे, शेयर कर दे। क्या सभी बच्चों से यहाँ पर सभी बात मेरी समझ लिए, या फिर आवाज जा रही है ना, सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है सारे यस स्टूडेंट? मैम, यस मैम, आवाज पहुंच। बिल्कुल। आप लोग देखिए कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग को सारी चीज ऑनलाइन क्लास में इतने अच्छी से समझ में आ रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जब इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन आएंगे तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं अभी से ही देख रही हूँ आप लोग को कि क्लास में क्वेश्चन एराइज करते हैं, बातों को समझ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और आप लोग की बेस भी मजबूत हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि सर इन लोग को और अच्छे से इन लोग को पढ़ाया जाए। ये लोग हमारे ही बेस है, बल्कि यहाँ के नहीं, पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में हम चाहते हैं कि मेरे DPMI यहाँ डीम्स के बच्चे जाए और उन्हें कहा जाए कि आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, तो वो बताए कि दरभंगा इंस्टीट्यूट से, वहां से पढ़ करके आए हैं।
तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छे से स्टडी कीजिए, घर पे जितना सर पढ़ाते हैं उनको देखिए, उसमें कुछ पूछना हो तो क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, और अच्छे से पढ़िए। मेरी यही कोशिश है कि मैं आप तक अच्छे से, टीचर्स को मैं पढ़ा पाए और आप तक मैसेज अच्छे से जा पाए। ओके, सारे स्टूडेंट्स से मैं माजरत चाहती हूँ अब, और नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह आप लोग की जो भी कमी रह गई है कि आवाज की, साउंड की, वॉइस की प्रॉब्लम होती है, तो उसको ठीक की जाएगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जी मैम, मैं यही कहूँगा कि आपने वीडियो के सेंस में जो रिलेटेड जो बातें की थी, तो वो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे। जो भी सेशंस होते हैं तो वो अपलोडेड हो जा रहा है, ऑलमोस्ट लास्ट क्लास तक तो हुई है। तो आज की क्लासेस की भी रिकॉर्ड हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं इसकी भी कोशिश करूंगा कि वो अपलोड हो जाए, जी ताकि जो भी बिल्कुल, परेशानी है वो जी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को भी होगा कि मैंने ये क्लास किया था, कभी ये कह सकते हैं कि इस क्लास से प्रेजेंट थे और सर की ये क्लास थी, और ये रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी रहेगी सर। अच्छा, जी बच्चों को हमेशा पढ़ने में हेल्प करेगी। जी 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 सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। ठीक है स्टूडेंट, और जैसा कि ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि इंतखाब सर की तबीयत सही नहीं होने की वजह से वो अपनी क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से, क्योंकि हेल्थ है, वो कभी भी किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है इन चीज़ों का। तो जी सर, उसकी सर तरफ की भी से मैं जितनी क्लास है दुआ वो करें कि यूट्यूब पर जल्दी। बना के हम लोग दे देंगे। डॉक्टर इंतखाब सर की भी जितनी क्लास है अभी नहीं हो पाई है, तो वो भी यूट्यूब पर दे देंगे, और इंशाल्लाह हो सकता है तो कल से कहीं सर हमारे प्रेजेंट रहे। जी और जी, हम सब दुआ करें जल्दी आ जाए हमारे सर, फिर से फिट होकर के। यस सर, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे, और जी हमारी तरफ से सलाम दे दीजिएगा सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, पढ़ें आप लोग अच्छे से। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ हो ठीक, तो डेफिनेटली सेशन में करें। क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स करते हैं। जब आप पढ़ोगे तो डाउट होगा, डाउट ही तो क्लियर होगा। ठीक है, तो आप एक परफेक्ट चीजों बनो। आप एक चीज नहीं, मल्टी टैलेंटेड। मेरा एक ही ये होता है कि आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, इंस्टीट्यूशन से जुड़े हो, तो मल्टी टैलेंटेड बनो। आपकी साइड से हो या नहीं, आप करोगे तो आपकी एक अलग टाइप की इमेजेस बनेगी। तो हर फील्ड में आप अपने आप को स्ट्रांग लो। एक सब्जेक्ट को नहीं, हर सब्जेक्ट को मैं कहूँगा कि आप लोग अच्छे से एकदम मास्टर बनो हर सब्जेक्ट का। फिर देखो आप एक टेक्नीशियन पैरामेडिक्स बन के फिर क्या, एक रियल वाली जो होती, जो एक पैरामेडिक्स वर्ड जो रियलिटी के लिए बना है, जो है रियल है, तो बहुत बन जाते भाई। अभी तुम्हें पता होगा, मैं खुल के बोलता हूँ हर चीज से, बहुत सारे आप देख भी रहोगे। लेकिन आप एक जो इसकी जो लेबिलिटी है ना, उसको मेंटेन करने, उसकी चीजें उसको मेंटेन करे, इसके डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए उस लेवल के आप बने। आपके पास सर्टिफिकेशन भी हो, यानी डिग्रियां भी हो, और आपकी उसकी क्वालिटीज भी हो। दोनों चीज की होनी बहुत जरूरी होती है। और अभी की जो डेवलपमेंट जो चल रहा है, मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है, मेडिकल साइंस तो खैर बहुत मॉडर्न जा चुका है, लेकिन इसको खत्म ये नहीं कह सकते कि बहुत अब नहीं इससे आगे कुछ, अभी भी बहुत कुछ है। जब आप जुड़ोगे तो मैं बहुत कुछ आपको रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक बता दूंगा। ये चीजें अभी रिसर्च की टॉपिक है, जो आपको, आप इस पे काम करो जा करके, डेफिनेटली मिल जाएगा। दुआ करें कि हम लोग भी इस चीज को आगे करें, कि इतने नॉलेज हो कि कुछ कुछ पैरामेडिक्स आप कर रहे हो, आप ये पैरामेडिक्स किसी ने बनाया और आपको ये पैरामेडिक्स आपको इस लायक बनाया, तो आप कुछ ना कुछ अपने फील्ड को, अपनी सिस्टम को दें, इस लायक बने। मैं एक ही चीज कहूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। सर जो आज जितना आप पढ़ाए ये सारा नोट्स आ जाएगा तो, ताकि हम लोग कॉपी में लिख लेंगे। हाँ हाँ, वो नोट्स तो अभी मैं दे दूंगा, शायद मैं कल का नहीं दे पाया, सॉरी फॉर दैट। ग्रुप बट में मैं, भेज जी, दीजिएगा। हाँ, जी ग्रुप सर, ही में ग्रुप डाल में देता हूँ। जीआईटी का आप सारा पढ़ा है ना, तो ताकि आप सारा जस्ट, डेट वाइज उतार ले कॉपी में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप उतारे। वर्ड से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग में मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, इस वजह से कि वो थोड़ा सा खुद का भी कुछ ऐड करना होता है, तो इस वजह से मैं अपनी हैंड राइटिंग में देता हूँ, और प्लस मैं आपको इमेजेस देता हूँ, जिससे कि क्लियर कॉन्सेप्ट हो सके आपका। ठीक है, जी सर, तो मैं नोट्स जी अभी सर, जस्ट सेंड कर दे रहा हूँ आप ग्रुप्स में। ओके जी सर, थैंक यू सर। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, वालेकुम सलाम। जी, होस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर सेशन को कंप्लीट कर दें।